जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शिव शुक्राना गुरु जी। आज सोमवार के दिन मैं आपसे ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। बहुत ही अच्छे सत्संग है, प्यारे सत्संग है। और गुरु महाराज जी से रिक्वेस्ट करते हैं, उनसे अरदास लगाते हैं कि इनकी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण कर दे गुरु जी, और इन पे ऐसे ही अपना मेहर भरा हाथ बनाए रखे, और किसी का भी हक जो है कोई भी इंसान मारने ना पाए। सबको उनका हक मिले, जो उनके किस्मत में लिखा हो वो मिले, ना कि दुनिया की जलन और नज़र की वजह से, किसी के किए कराए की वजह से वो चीज़ उनको ना मिले। ऐसा हो ही नहीं गुरु महाराज जी, बस यही अरदास करते हैं। आज मैं आपको इस सत्संग में दो आंटी जी के सत्संग सुना रही हूँ संगत जी। इसमें दो रिकॉर्डिंग्स हैं, ध्यान से सुनिएगा। दोनों ही अलग अलग है। एक तो जो इनके बच्चों से संबंधित कुछ समस्या है, पढ़ाई से संबंधित, वो जरूर सुने। और दूसरा, जिनको भी ऐसा लगता है कि उनके साथ बहुत बुरा हुआ है, तो संगत जी इनका सत्संग सुनिए, आपको हिम्मत मिलेगी। और हमें कभी भी रुकना नहीं है, हमें निरंतर चलते रहना है, कर्म करते रहना है। वो कहते हैं ना कि रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। तो ऐसे ही रोज़ शुक्राना करते रहने से, रोज़ जो है अरदास लगाने से, और भगवान को जब हम मंत्र जाप करते हैं, उनका शुक्राना करते हैं, तो एक तो वक्त ऐसा आएगा ना कि जब हमारे कर्म कट जाएंगे और हमें भी खुशियाँ मिल जाएंगी। तो हमें किसी भी चीज़ से घबराना नहीं है, हर सिचुएशन में हमें पॉजिटिव रहना है। इसी के साथ हम सत्संग अब स्टार्ट करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, संगत जी, मेरा नाम परी है और ये मेरा पहला सत्संग है। मेरे से कोई गलती शलती हो तो मुझे क्षमा करना। और मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग करूंगी। गुरु जी ने मेरे को बहुत आगे बढ़ाया। मेरा पहले पढ़ाई में मन नहीं लगता था, बिल्कुल भी पढ़ाई में मन नहीं लगता था। और गुरु जी की कृपा से अब मैं अपने अच्छे नंबर स्कोर करती हूँ। और मेरे को बहुत अच्छा लगता है पढ़ाई करने में। पहले मेरा बिल्कुल भी पढ़ाई में मन नहीं लगता था। और मैं गुरु जी का बहुत लख लख शुक्राना करती हूँ। और गुरु जी मेरे को ड्रीम दर्शन देते हैं। जैसे मैं गई कहीं तो गुरुजी ने मेरे को मिले, जाते हुए कहीं तो मैंने गुरुजी को अपने गले लगा लिया और गुरुजी ने मेरे को अपने गले लगा। जब मैं अपनी सुबह मम्मा को बताती हूँ तो मेरी मम्मा भी बहुत खुश होती है। और मैं सुबह उठते गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। गुरुजी ने मुझे बहुत आगे पहुँचाया है। मैं रेसलर हूँ, मैं रेसलिंग करती हूँ। और जब मैं गुरुजी से नहीं जुड़ी थी तब से मैं उससे पहले से रेसलिंग करती हूँ। जब मेरा इतना अच्छा नहीं रहता था, जब मैं टाई हो जाता था मैच, लेकिन जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ तो गुरुजी मुझे हर एक मैच जितवाते हैं। और गुरुजी की कृपा से मैं बहुत सारे मैचेस जीत रखी हूँ। मैं स्टेट में गई थी तो गुरुजी ने मेरा पूरा साथ दिया था। और मैं बस बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी का। और गुरुजी हमेशा मेरे साथ चलते हैं, गुरुजी हमेशा मेरे साथ चलते हैं। मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी, मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा, मेरे पापा जी बहुत अच्छे हैं। मेरे पापा, मेरे गुरुजी बहुत अच्छे हैं। और गुरुजी मुझे बटरफ्लाई में दर्शन देते हैं। जैसे मैं सोचती हूँ कि गुरुजी आज तो आपने मुझे दर्शन नहीं दिए, स्कूल में सोचती हूँ जैसे ही गुरुजी आज तो आपने मुझे दर्शन नहीं दिए। तो जब मेरा प्लेग्राउंड में गेम्स का पीरियड था तो जब हम प्लेग्राउंड में गए तो जब भी एक येलो कलर की बटरफ्लाई आ गई थी, मैं देख के इतना शुक्राना किया, इतना शुक्राना किया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और एक दिन मैं अखाड़े जाने के लिए पापा के साथ जा रही थी तो बीच में सैटरडे के दिन बीच में एक नींबू मिर्ची ब्लैक मैजिक आ गया था। तो पापा ने वो नहीं देखा था तो पापा ने उस पे से बाइक ले मतलब पापा उस पे से बाइक लेके चले गए। तो मुझे बहुत डर लगा कि गुरुजी अब ये क्या हो गया, कुछ अपशगुन तो नहीं होगा अब। तो मैंने कहा जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। मैंने कहा गुरुजी, गुरुजी कुछ ना हो, कुछ ना हो।
तो जब भी एक ऑटो में जाते वक्त जब मैं खाड़ी जा रही थी तो एक ऑटो पे जय गुरु जी लिखा। मैं इतनी खुश हुई कि मेरे गुरु जी देखो हर एक बात पे मेरी बात सुनते हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैंने बहुत शुक्राना किया गुरु जी का। मैंने हर बार जब भी मैं गुरु जी को बोलती हूँ, गुरु जी आज आपने मुझे दर्शन नहीं दिए, गुरु जी आपने आज मुझे दर्शन नहीं दिए, तो जब भी गुरु जी आते हैं, जब भी गुरु जी आते हैं। एक दिन मैं गुरु जी के भजन सुन रही थी, तब मेरे को बहुत रोना आया, बहुत रोना आया। मैंने गुरुजी ने मेरे को अपने साथ कनेक्ट किया, तो मेरे को बहुत रोना आया, बहुत रोना। मैं बैठ बैठ के सुबह सुबह के रोई। तो फिर मेरे को आंख बंद किया तो मेरे को दिखा कि गुरुजी ब्लैक चोले में आए हैं और हमारे सोफे पे बैठ गए। सोफे पे बैठ के पता नहीं एकदम से कहाँ ही गायब हो गए। तो मेरे को इतना रोना आया। मैंने अपनी मम्मा को बोला कि मम्मा गुरुजी आए थे और है ना 2 मिनट बैठे और वो तो पता नहीं कहाँ गायब हो गए। तो मम्मा ने बोला कि बेटा जरूरी है कि गुरुजी तुम्हारे पास ही रहेंगे हमेशा, और लोगों को भी तो देखना। गुरुजी को कितनी सारी दुनिया जो गुरुजी को मानती है, कितनी सारी दुनिया है जो गुरुजी को मानती है और गुरुजी से प्रार्थना करती है, अरदास करती है गुरुजी की, उन्हें ज़रूरत होती है। तो मेरे को जब समझ आया, लेकिन मैं फिर भी बहुत रोई थी सुबह सुबह के, क्योंकि गुरुजी ने मेरे को ऐसे दर्शन दिए थे। मेरे को बहुत अच्छा लगा और अभी भी मेरे को इतना नर्वस फील हो रहा है मैं बता नहीं सकती। संगत जी जो भी बुलवा रहे हैं मेरे से, गुरुजी बुलवा रहे हैं। और मेरी गलती माफ़ी क्षमा करना, मैं माफ़ी चाहती हूँ कोई गलती हो गई हो तो बोलने में। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी। संगत जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। आपने मुझे वहाँ तक इतना यहाँ तक पहुँचाया। आपने मेरे को, आप आगे भी मुझे ही बढ़ाओ ऐसे ही। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी शुक्राना आंटी जी, शुक्राना गुरु जी इतना प्यारा सत्संग ब्लेस करने के लिए। संगत जी अब मैं आपको एक और आंटी का सत्संग सुनाती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, आपका बारंबार शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी गुरु जी से हम कब से जुड़े हैं ये तो हमको नहीं पता है, क्योंकि ये सिर्फ गुरु जी ही जानते हैं, क्योंकि वो महाशिव हैं। लेकिन उनके पास से बुलावा तब आया जब मेरा छोटा सा प्यारा बच्चा का जन्म 14 जुलाई 2023 को हुआ, जहाँ हम लोग रहते हैं। संगत जी हम लोग बिहार के रहने वाले हैं और उसका जन्म बिहार में ही हुआ। संगत जी जन्म से ही वो NICU में एडमिट था, पहले एक हॉस्पिटल, फिर दूसरा और फिर तीसरा, पर फिर भी वो ठीक नहीं हो रहा था। लास्ट में हम लोग दिल्ली के गंगाराम में गए, वहाँ भी उसको एडमिट किया गया। 1 महीना बीत गया वहाँ भी, पर उसकी हालत और ख़राब हो गई। ब्रेन में पानी भर गया था और इन्फेक्शन काफ़ी हाई था। इन्फेक्शन की वजह से ही ब्रेन में पानी भर गया था। संगत जी एक सर्जरी हो गई, फिर दूसरा सर्जरी हुआ और डॉक्टर्स तीसरा सर्जरी करने की बात कर रहे थे। संगत जी ब्रेन का सर्जरी, वो भी एक छोटा सा बच्चा। बहुत परेशान थे संगत जी हम लोग तो, और एक पैर भी नहीं हिला पाता था वो। कोई दवाई उसका काम नहीं कर रहा था। हम और मेरे पति दोनों रोते रहते थे। ये उपाय नहीं था, बस ऊपर वाले का सहारा था। और हम दोनों शिव जी और माता जी भक्त हैं, बहुत मानते हैं उनको। मेरे पति जो हर साल वैष्णो माता के दर्शन करने जाते थे, 14 साल से हर साल जाना था माँ के पास, पर पता नहीं हम लोगों का कौन सा कर्म था जो मेरा बच्चा इतना बीमार, ये सजा मिली उसको, या फिर क्या कारण था। संगत जी हम लोग नहीं जानते हैं। हम लोग पर जो भी कर्म किए होंगे, हम लोग उसकी हमेशा अपने गुरु से माफ़ी मांगते रहते थे। डॉक्टर का ये भी कहना था कि पैर का भी सर्जरी करना होगा। हम लोग को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। 2.5 महीना हो चुका हॉस्पिटल में, पर ठीक होने का नाम नहीं। एक उम्मीद अपने महादेव शिव गुरु जी पे था। संगत जी मैं गुरु से शुरू से ही शिव गुरु जी की भक्त हूँ। मैं हमेशा अपने गुरु से रो रो के बोलती थी, मेरे बच्चे पर कृपा कीजिए, ठीक कीजिए उसको। एक नहीं 10 डॉक्टर ने जवाब दे दिया, इसका कुछ भी नहीं हो सकता, आप घर ले जाइए, जब तक रहेगा अच्छे से रखिएगा, बस कोई फ़ायदा नहीं है इलाज कराकर। पर हम लोगों ने अपने गुरु पे, अपनी माता पे भरोसा रखा और हार नहीं मानी। बस
गंगाराम के बाहर एक मंदिर था शिव जी का, हॉस्पिटल के बाहर। वहीं जाकर रोते रहती थी, कभी माँ के पास बैठ के, कभी बजरंगबली और कभी शिव जी के पास। बस यही कर सकते थे संगत जी हम, और कहाँ जाते, क्या करते। अपने बच्चे को कोई माँ बाप मरता हुआ नहीं देख सकता है, ना ही जीते जी इलाज बंद करा सकता है। और संगत जी, गंगाराम में इलाज कराना शायद ही किसी के बस में, हम लोगों का इतना औकात नहीं है संगत जी। पर शिव जी, मेरे गुरु जी की कृपा से सब कुछ हुआ। इसलिए मैंने यह कहा संगत जी कि गुरु जी तो कब से ही हमको अपनी चरणों में जगह दे चुके थे, पर उन बुलावा उसी समय आना था। संगत जी, मैं हर पल रोते रहती थी और हर जगह रोती थी। जिस दिन डॉक्टर ने उसके पैर की भी सर्जरी करने की बात कही, उस दिन तो मेरा सब्र का बांध टूट गया। मैंने कहा, हे मेरे महादेव, मेरा बेटा पूरा शरीर से लहूलुहान है, अंग अंग में सुई से छल्ली हो चुका है, माथा भी 2 बार सर्जरी हो चुका है, अब नहीं है शक्ति जो हम उसे इस हाल में देख सके, कुछ कीजिए प्रभु। और उसी दिन गुरुजी की एक संगत ने, जिसका बच्चा भी वहाँ एडमिट था, वो भी नई संगत थी, इनके बारे में आगे कभी और बताऊंगी। उन्होंने मुझे बड़ा मंदिर जाने और गुरु जी के दर्शन करने को बताया, और मैं, मेरे पति बड़े मंदिर गए, दर्शन किए, लंगर प्रसाद लिया, चाय प्रसाद लिया, जल प्रसाद लिया और गुरु के से अरदास करके आई। गुरु जी, मेरा बच्चा आपके शरण में है, वो आपका बच्चा है, उस पर कृपा कीजिए और उसका इन्फेक्शन ठीक कीजिए। और संगत जी, जब मैं हॉस्पिटल गई दूसरे दिन, डॉक्टर ने खुद कहा कि पैर की सर्जरी नहीं करनी होगी, पैर बिल्कुल ठीक है। और मैंने ये सुनकर गुरुजी को बारंबार शुक्राना किया। संगत जी, सत्संग तो बहुत है मेरे पास, लेकिन अभी इतना ही गुरुजी बुलवाना चाहते हैं हमसे, बाकी फिर कभी गुरुजी मौका देंगे सत्संग करने का। संगत जी, हमसे जो भी गलती हुई होगी सत्संग करने में, या गुरुजी हमसे जो भी गलती हुआ होगा, आप लोग मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं इसी के साथ अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। एक बार फिर से गुरुजी के महामंत्र का जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुक्राना आंटी जी, जो आपने अपनी जर्नी शेयर की गुरुजी के साथ, और गुरु महाराज जी ने आपके बेटे को जैसे स्वस्थ किया, वैसे और भी जो भी रोगी हैं उनका रोग मिटाए गुरु महाराज जी। और संगत जी, एक और बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी कि आज मैंने जिन आंटी जी का सत्संग शेयर करना था, जिनसे मैंने परसों से कहा हुआ है कि आपका सत्संग मैं कल शेयर करके लिंक भेजूँगी, हुआ ये था कि मैंने उनका सत्संग पहले सुना था, मुझे स्टार्टिंग में ठीक लगा था, तो मैंने सोचा कि एडिटिंग के वक्त मैं सुनती हूँ तो मैं तब सुनूंगी, और मैंने इनका जो वॉल्यूम था वो बूस्ट करके देखा। लेकिन हुआ क्या कि आज गुरु महाराज जी की आज्ञा नहीं थी उनका सत्संग होने की, तो जब मैंने ऑडियो बूस्टर डाला उसके बाद में वो स्पीकर फटने लगा। तो मुझे 1 घंटे की मशक्क़त के बाद उनको फाइनली बोलना पड़ा कि आंटी जी, आप मुझे दोबारा ही रिकॉर्डिंग दीजिए, ये नहीं हो रहा है, क्योंकि गुरुजी की आज्ञा नहीं थी उनका सत्संग करने की, और आज आज्ञा थी इनका सत्संग करने की, जो मैंने अभी जो बीमार बच्चे की जो एक सत्संग आंटी जी ने सुनाई है उनका। तो संगत जी, ये मेरे हाथ में नहीं होता है कि किसी का सत्संग मैं पहले करूं या लेट करूं जानबूझ के, ऐसा नहीं है। क्योंकि संगत जी, मैंने आपसे कुछ लेना थोड़ी है ना, मेरे लिए सारी संगत एक जैसी हैं। लेकिन अगर आप पेशेंस नहीं रख सकते, अगर आपको मैंने 15 दिन कहा है और 15 दिन के बीच में आप मैसेज करते हो, तो संगत जी आपका लेट ही होगा सत्संग, क्योंकि फिर से मैं आर्चिव करूँगी, चैट फिर से ऊपर आ जाएगी। मुझे तो पता नहीं है ना कौन से संगत से क्या था, क्योंकि किसी का नंबर सेव नहीं होता है, मैं लास्ट चैट से उठा के ही सत्संग शेयर करती हूँ। तो संगत जी, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें, और ये भी सोचें कि आपने तो सिर्फ मुझे अकेली को मैसेज करना है, लेकिन मैंने आप जैसे न जाने कितनी संगत जी को रिप्लाई करना होता है, इसलिए मेरा बिल्कुल ही शॉर्ट जो है रिप्लाई आएगा। क्योंकि जब मैं हर सत्संग में ये बात बोल रही हूँ, और अगर आप इसी से रिलेटेड मुझे दोबारा सेम बात मैसेज करेंगे तो डेफिनेटली आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा। ये मैं सिर्फ कुछ एक जो संगत जी हैं उनको स्पेशली बोल रही हूँ, किसी का नाम मेंशन नहीं कर रही, क्योंकि मुझे किसी के नाम याद ही नहीं है, क्योंकि मेरे पास जो सत्संग आए वो संगत जी का है, गुरु जी की आज्ञा है, जैसी है मैं वैसी ही बोल देती हूँ। तो थोड़ा पेशेंस बना के रखें, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप जल्दबाजी करोगे तो आपका सत्संग जल्दी शेयर हो जाना है, क्योंकि गुरु जी की जब इच्छा ही नहीं है तो क्या करेंगे। अब आंटी जी का सत्संग शायद आज का दिन नहीं था उनका,
तो उनका वॉल्यूम, पहले वॉल्यूम बहुत ज़्यादा स्लो, उसके बाद में करने के बाद बहुत ज़्यादा बूस्टर हो गया तो स्पीकर फटने लगा। तो ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि आंटी जी बहुत ही समझदार हैं कि वो इस चीज़ को बड़ा पॉजिटिव वे में ले रही हैं कि थैंक यू, आपने मुझे ये चीज़ समझाई, सिखाई कि ये मुझे नेक्स्ट टाइम भी काम आएगी जब सत्संग शेयर करूँगी। तो संगत जी, जब आपको कुछ बोला जाता है तो उसको थोड़ा पॉजिटिव वे में लिया करें, उसको ईगो पे ना ले, क्योंकि अगर आपके में ईगो है देन यू आर नॉट अ संगत। क्योंकि जब आपको एक बार चीज़, मेरा एक ही मैसेज सबको जाता है कि 15 दिन में शेयर करके लिंक शेयर कर दूंगी, तो संगत जी फिर 5-7 दिन बाद दोबारा मैसेज करने का कोई तुक नहीं बनता कि मेरा सत्संग शेयर हो गया। क्योंकि संगत जी यहाँ पे ऐसा काम नहीं होता है कि आप सत्संग शेयर करें और आपको बताया ही ना जाए कि आपका सत्संग शेयर हो गया और शेयर भी हो जाए और दिन भी बीत जाए। नहीं, मेरा एक ही पैटर्न है और मैं लिखती भी हूँ कि लिंक शेयर कर दूंगी, और जब मैंने ये लिख दिया है तो उस मैसेज को थोड़ा ध्यान से पढ़ा करिए। और संगत जी, मुझे थोड़ा लाउडर बोलना पड़ता है, मेरे पास स्पीकर नहीं है, इसलिए आपको थोड़ा लगता होगा कि थोड़ा रूडली आपने बोला है। जो मैं सत्संग रिकॉर्ड करती हूँ मैं थोड़ा लाउडर रहती हूँ, क्योंकि मैं बीच में गैप नहीं देती, ताकि आपका जो है टाइम थोड़ा सा वेस्ट नहीं होना चाहिए, इसी वजह से। तो आप प्लीज़ ऐसा ना करें, थोड़ा वेट रखें, पेशेंस रखें। 12-13 दिन में ऑलमोस्ट सत्संग हो जाता है, कभी थोड़ा 2-4 दिन ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता संगत जी। जब आपने अपना ड्यूटी कर दिया है तो मुझे अपना ड्यूटी पूरा करने के लिए प्रॉपर टाइमिंग तो दीजिए जितना मैंने कहा है। क्योंकि आप चैट में दोबारा मैसेज आया, बाय चांस गलती से वो आर्चिव करना भूल गए, क्योंकि डेली बहुत सारे सत्संग आते हैं संगत जी। और संगत जी, आई होप आप इस बात को समझेंगे और कोऑपरेट करेंगे। अब संगत जी, हम सत्संग को यहीं पे विराम देते हैं। नया सत्संग आपके साथ जल्दी ही शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लखवार गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।